नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह। एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज की सच्ची घटना की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी सच्ची घटना है यूपी के मुरादाबाद की। इस मुरादाबाद में एक जगह है सहासपुर। इसी सहासपुर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सोनू, जिसकी उम्र केवल 19 साल। उसकी कहानी है ये। होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। ये सोनू नाम का लड़का एक दिन अपने घर से निकलता है अपने माँ बाप को ये बोल के कि मम्मी पापा मैं यहाँ से आ रहा हूँ। तो ये देखिए, सोनू के बारे में बात बताऊं तो पढ़ाई लिखाई में कुछ लड़का अच्छा नहीं था। पढ़ाई लिखाई होता नहीं था, उम्र ज्यादा अच्छी नहीं, कुछ कमाता था नहीं। तो इसके माँ बाप कैसे था, आवाज टाइप का लड़का बनता जा रहा था। तो इसके माँ बाप इसे रोकते थे। तो जब ये कहता है कि माँ बाप मैं मम्मी पापा मैं आ रहा हूँ, तो इसके माँ बाप रोकते हैं कि बेटा मत जाओ। लेकिन ये सुनता नहीं है। उल्टा माँ बाप इसको चार बात और बोल देते हैं कि बिगड़ते जा रहे हो, टाइम पे आते नहीं हो, ये वो। लेकिन ये सब अनदेखा करते हुए सोनू निकल जाता है। सोनू निकलता है, समय का पहिया घूमता है। कांटे सुई की एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच होती। जब ये कांटों की सुइयां ढूंढते रहती तो इसकी माँ जो थी सोनू की, उसे चिंता होती कि मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, समय गुजरता जा रहा है, ना कोई कॉल किया। समय गुजरता, रात होता तो अब सोनू के पापा हो या फिर सोनू की माँ, वो दोनों कॉल करते सोनू को। अब सोनू कॉल उठा नहीं रहा है। अब माँ और पापा की धड़कनें बढ़ जाती है क्योंकि कॉल कई बार करने पे नहीं उठाता। तो अब उन्हें डर लगता है कि आखिर हुआ क्या, आखिर मेरा बेटा गया कहाँ। इन सब सवालों के साथ वो कॉल करते रहते लेकिन कॉल नहीं उठाता सोनू। अब सोनू के कुछ दोस्तों को कॉल किया जाता। जब पूछा जाता कि क्या तुमने सोनू को देखा है, क्या तुम्हारी सोनू से बात हुई है, तो उसके सारे दोस्त कहते कि नहीं, ना ही बात हुई हमारी आज और ना ही हमने देखा है। अब माँ बाप की टेंशन है और बढ़ रही थी। अब ये लोग अपने रिश्तेदार में कॉल करते हैं कि कोई फैमिली क्या चला गया हो, कहीं रुक गया हो, तमाम चीजें। जब परिवार में कॉल किया जाता, परिवार भी बोलते नहीं, हमारी तो बात ही नहीं हुई है, देखा ही नहीं हमने। अब सोनू के माँ बाप की टेंशन पूरे हद तक बढ़ जाती है और वो सोनू की माँ रोने लगती कि मेरा बेटा गया कहाँ, मेरे बेटे को खोज कर लाओ। जब ये बात सोनू के पिता सुनते तो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते। रात का वक्त था। पुलिस स्टेशन में जाते, पुलिस स्टेशन एफआईआर मिसिंग की और उसके बाद जब फोटो वगैरह लेती, बोलते हम खोजते हैं। अब पुलिस भी अपने तरीके से सोनू के तमाम दोस्तों को खंगालती, परिवार को खंगालती, लेकिन अब तक कुछ मिलता नहीं। समय गुजरता जाता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद उसी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता। कॉल पे कहा जाता कि एक लाश मिली यहाँ पे। अब पुलिस फौरन वहां से भागते भागते जाती, उस जगह पहुंचती। जब पुलिस उस लाश को देखती तो लगता है किसी लड़के का लाश है। लेकिन अफसोस कि उस लड़के का लाश तो था, लेकिन उसका सर नहीं था, धड़ था। अब पुलिस फौरन उस बॉडी को बरामद करती और कह सकते शिनाख्त के लिए सोनू के माँ बाप को बुलाती कि कहीं सोनू का तो नहीं है, बस चेक करने के लिए। अब सोनू के माँ बाप आते, उस बॉडी को देखते हैं। उस बॉडी को देखते ही, जो कि बिना सर का है, पहचान जाते हैं और उसकी माँ और उसके पाप बहुत रोने लगते हैं। ये देख के पुलिस समझ जाती कि लाश सोनू की है, जो कि 2-3 दिन पहले मिसिंग हुआ था। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती। अब सबसे पहले पुलिस संतावना देती कि टेंशन मत लीजिए, जो भी कातिल होगा हम उसको पकड़ेंगे, आप हिम्मत रखिए, आप हमारी मदद कीजिए, तभी हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। एक तरफ एक माँ एक बाप जो कि अपने बेटे के ऐसी मौत देखा, सोचे कैसा बीत रहा होगा कि सर है नहीं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस भी तमाम दोस्तों से, तमाम परिवार से पूछताछ करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 किलोमीटर दूर एक सर मिलता है। पुलिस को फिर एक कॉल आता कि एक सर यहाँ पे है। जब उस सर को इस सोनू के लाश से मैच किया जाता, तब पता चलता है ये सर किसी और का नहीं, सोनू का है। अब सवाल ये कि आखिर कोई शख्स ऐसा क्यों करेगा, सोनू को इतने बुरे तरीके, जो कि केवल 19 साल का है, इतने बुरे तरीके से क्यों मारेगा कि सर यहाँ पे और 2 किलोमीटर दूर उसका सर रखा है, धर यहाँ पे और सर 2 किलोमीटर दूर। ये बात ना पुलिस को समझ में आई थी ना किसी और को, और ना इसके परिवार को। जब पुलिस ने पूछा कि आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी, तो वो कहते नहीं सर, ऐसी कोई दुश्मनी तो है नहीं कि कोई मेरे बेटे का सर धड़ से अलग कर देगा। हो सकता है कभी किसी से लड़ाई हुआ हो मेरा, तो छोटा मोटा, अब इतना बड़ा लड़ाई नहीं कि मेरे बेटे का सर ही अलग कर देगा। अब पुलिस पूरी मशक्कत करते है इस केस को सॉल्व करने का, लेकिन ना कोई रास्ता दिखता और ना ही कोई कुछ बोलता। फिर पुलिस को ध्यान जाता कि इसके पास एक फोन था, वो फोन कहाँ है। फोन पुलिस को नहीं मिलता। तो पुलिस उसके माँ बाप से फोन नंबर लेती और फोन को सर्विलेंस पे डालती और उसके बाद कॉल डिटेल निकलवाती। जब पुलिस कॉल डिटेल निकलवाती और सर्विलेंस पे डालती,
तो पता चलता कि सोनू जिस दिन घर से निकला था उसी दिन उस नंबर पे आखिरी बात एक लड़की से हुई थी। उस लड़की का नाम था महनाज। अब सवाल ये कि ये महनाज कौन है। जब उसके माँ बाप से पूछा जाता है तो उसके माँ बाप डिनाइड कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता कौन है। तो फौरन महनाज कौन उसको उसका पुलिस पता करती है और फौरन पुलिस निकल जाती महनाज के पास। महनाज के पास पहुंचती पुलिस पूछती कि महनाज तुम सोनू नाम के लड़के को जानती हो। यहाँ पे फौरन जो महनाज थी वो मना कर देती कि नहीं, मैं किसी सोनू नाम के लड़के को नहीं जानती। अब पुलिस बोलती कि देखो झूठ मत बोलो, जो सच है वो बताओ, क्योंकि सोनू के कॉल लिस्ट में आखिरी कॉल तुम्हारा है। इफ तुम नहीं जानती तो उसके मोबाइल में तुम्हारा नंबर सेव कैसे है और कॉल कैसे की तुम। अब वो जिस तरीके से बोलने में लड़खड़ाती पुलिस को भाप जाती और फिर थाने लाके अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती। तब जाके एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती तो शायद आपको भी परेशान कर देगी। तो पूरी कहानी क्या है वो मैं बताऊं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल ये कहानी यहाँ से पहुंच जाती है 2 साल पहले। 2 साल पहले जब महनाज और इसकी उम्र लगभग 17 साल थी। महनाज अपना पढ़ाई कर रही थी और इससे एक दिन यूं ही मिल गई। जब ये दोनों मिलते हैं महनाज और सोनू तो इन दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोस्ती होती है, पसंद करते हैं, प्यार होता है। दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। लेकिन देखिए जो सोनू था वो पढ़ने लिखने में उतना खास था नहीं, लेकिन महनाज को समय के साथ पढ़ना लिखना अच्छा लगने लगा। उसने इंटर अच्छे कॉलेज से की। 12 जब उसने कंप्लीट कर ली तो उसने एक एग्जाम या फॉर्म भरा ताकि उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। किस्मत अच्छी थी या फिर उसकी मेहनत अच्छी थी, जिसकी वजह से उसे एक बीटेक का इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है जो कि शहर में होता है। अब महनाज उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती बीटेक के, वहां पे नाम लिखवाती। अच्छा, इधर उसका जो बॉयफ्रेंड था सोनू उससे बातें करती, वो नाम लिखवाने के बाद भी बात करती। लेकिन जैसे कॉलेज लाइफ में एंट्री लेती उसका जो रहने सहने का तौर तरीके थे वो बदल जाता। अब वो नए नए लोगों से मिलती, जूनियर सीनियर, फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी और भी तमाम फंक्शन जो कॉलेजेस में होते हैं, ये सब चीजें मतलब वो अपने आप का स्टैंडर्ड बढ़ा लेती। और फिर सोचती कि ये जो सोनू है वो गांव का लड़का है, कहाँ उसका स्टैंडर्ड कहाँ मेरा स्टैंडर्ड, लेकिन बात करना जारी रखती। अब सोनू अपने सारे दोस्तों को ये बताता कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है महनाज वो काफी अच्छे कॉलेज में पढ़ते, काफी प्राउड के साथ बताता कि मेरी गर्लफ्रेंड ये है, मेरी गर्लफ्रेंड वो है, इस कॉलेज में पढ़ती है, हम लोग शादी करेंगे, तमाम चीजें। समय गुजरता, ये बात जब सोनू अपने दोस्तों को बताता तो एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान से, ये कान होते होते एक बार महनाज के भाई के कान में पहुंच जाती जिसका नाम था सदाब। जब ये बात महनाज के भाई सदाम को पता चलती तो बोलता है कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी बहन का नाम एक ऐसे गरीब लड़के के साथ जुड़ रहा है जिसका मेरा और उसका स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं है। पेशे से ये एक ड्राइवर था सदाम। जब ये बात गांव में फैलती कि महनाज और सोनू के रिलेशनशिप में है तो सोचता बहुत बदनामी हो रही है, अब किया क्या जाए, क्यों ना इसको रास्ते से हटा दें। लेकिन ये होगा कैसे। इसके बाद ये जो सदाम था यानी कि महनाज का भाई, महनाज का भाई एक अपने दोस्त को मिला था जिसका नाम था रिजवान। वो उसी के घर के सामने रहता था रिजवान। और फिर ये लोग एक कत्ल का प्लानिंग करते हैं। कौन कौन? सदाम और रिजवान। ये लोग कत्ल का प्लानिंग करते हैं, लेकिन सोचते कि मारेंगे कैसे, खुला में तो मार नहीं सकते, नहीं तो हम फंस जाएंगे तो फिर जेल काटनी होगी सजा। अब ये लोग इस चीज में अपनी बहन को मिलाते यानी कि महनाज को। महनाज तो पहले मना करती लेकिन फिर मान जाती है, ठीक है। अब एक दिन महनाज अपने लवर यानी कि सोनू को कॉल करती, बोलती कि सोनू इस जगह पे आओ। सोनू मना कर देता, उन लोगों का प्लान फेल हो जाता। फिर अगले दिन कॉल करती, बोलती कि क्या हम यहाँ पे मिल सकते हैं। फिर सोनू मना कर देता। 2-3 दिन यूं ही होता कि सोनू मना कर देता। अच्छा, जिस दिन वो सोनू घर से निकला उस दिन भी महनाज ने कॉल किया, उसे बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन फिर महनाज जो थी वो बोलते खेत में आ जाओ। तो अब सोनू बोलता ठीक है और मान जाता है। इसलिए वो अपने घर पे ये बोल के निकलता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। समय गुजरता और वो निकल जाता। निकल के वहां पे पहुंचता, शहनाज को देखता। जितना देर में वो कुछ बोलता या करता उतना में ही पीछे से सदाम और वो जो रिजवान था दोनों पीछे से हमला करते हैं। इसके बाद जो महनाज थी उसकी गर्लफ्रेंड, वो उसका पैर पकड़ लेती। फिर वो दोनों मिलकर गला दबाते, फिर गला को धड़ से अलग कर देते। फिर एक प्लास्टिक में उस सर को पैक करते और महनाज जो थी
यानी कि सोनू की गर्लफ्रेंड, उसको दे दिया था कि तुम सर को 2 किलोमीटर दूर ले जाके कहीं भी फेंक दो। मतलब तो 2 किलोमीटर दूर एक डस्टबिन था जहाँ उसे फेंक दिया, और इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे, नहीं फंसेंगे। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ, कुछ समय लग सकता है लेकिन अब बच नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो समय भी नहीं लगा। देखिए किस तरीके से एक लड़की कई रूप होते हैं, कई रंग होते हैं, वो आप जानते भी है और शायद आज फिर एक बार देख लिया आपने। देखिए आज की हमारी कहानी यही थी। हमारा इस कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं था कि किसी के दिल के भावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरा कहानी सुनाने का मकसद केवल इतना था कि समाज में जागरूकता फैले। तो उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिश्तेदार को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और जागरूकता फैलाइए समाज में। मैं मिलूंगा एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।